नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी में एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2023 जिसमें असिस्टेंट टीचर यानी नर्सरी की वैकेंसी निकली है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं वैकेंसी की एलिजिबिलिटी, कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर चाहिए, एज लिमिट कितनी है, किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे और किस तरीके से आपको रिजर्वेशन मिलेगा, सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर नर्सरी टीचर का ये फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है, तो शुरू से आगे तक ये वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे। फॉर्म भरने जो शुरू होंगे दोस्तों 9 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएंगे। दोस्तों फॉर्म भरने अभी शुरू नहीं हुए हैं, जैसे ही फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे आपको हमारे चैनल पर फॉर्म भरने के प्रोसेस की पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट्स पहली बार DSSB में रजिस्ट्रेशन करेंगे या पहली बार DSSB का कोई फॉर्म भरने वाले हैं वो फॉर्म भरने से पहले वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि DSSB का फॉर्म भरने के बाद अगर आपने उसमें कोई गलती कर दी तो आप बाद में उसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्म भरने से पहले या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से अपना फॉर्म भरवाएं जिसने पहले DSSB का फॉर्म भर रखा हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ नहीं है तो हमारे चैनल पर आपको पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी, पहले आप वो अच्छे से वीडियो देख लें, उसके बाद ही अपना फॉर्म अप्लाई करें। 9 जनवरी से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, लास्ट डेट इसकी 7 फरवरी 2024 रहेगी रात के 12 बजे तक। असिस्टेंट टीचर नर्सरी यानी नर्सरी टीचर की वैकेंसी निकली है, पोस्ट कोड है 817/23। तो दोस्तों यहाँ पर 3 अलग अलग डिपार्टमेंट ने यहाँ पर वैकेंसी निकाली है। पहला जो डिपार्टमेंट है MCD दिल्ली, दूसरा है दिल्ली गवर्नमेंट यानी दिल्ली सरकार की वैकेंसी, तीसरा है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये तीनों ही अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग यहाँ पर एजेंसियाँ हैं। टोटल वैकेंसी अगर तीनों डिपार्टमेंट की मिला दें तो यहाँ पर 1455 वैकेंसी है। काफ़ी अच्छा नंबर है दोस्तों वैकेंसी का। इतनी ज़्यादा वैकेंसी नर्सरी टीचर की एक साथ कभी नहीं आती। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आ गई हैं, तो बहुत अच्छा चांस है कि आपकी इसमें जॉब लग जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों तीनों डिपार्टमेंट की पोस्ट सेम है। यहाँ पर तीनों डिपार्टमेंट के लिए DSSB एक ही सिंगल एग्जाम लेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग एग्जाम नहीं लिया जाएगा, इसलिए तीनों का पोस्ट कोड 817/23 है। पहला जो डिपार्टमेंट है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी डिपार्टमेंट ने निकाली है, जिसमें टोटल 1261 वैकेंसी निकाली है। इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी की भी इंक्लूडेड है। बात करते हैं क्या क्वालिफिकेशन चाहिए या कौन व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। पहली क्वालिफिकेशन यहाँ मांगी गई है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मिनिमम एटलीस्ट 45% मार्क्स, यानी 12वीं कक्षा में कम से कम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपकी 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। दूसरी यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखी है डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 ईयर या फिर BEd नर्सरी। तो दोस्तों यहाँ पर नर्सरी टीचर का जो डिप्लोमा होता है जो कि NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से रिकॉग्नाइज 2 साल का डिप्लोमा होता है पूरे भारत में, चाहे कोई भी एजेंसी उसे करा रही हो। अगर वो डिप्लोमा आपने कर रखा है नर्सरी टीचर का तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। इसके अलावा BEd नर्सरी भी होती है, अगर आपने वो डिग्री ले रखी है तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी, मस्ट हैव पास हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, यानी कक्षा 10वीं में आपके पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ी होनी चाहिए। तो अगर आप ये तीनों कंडीशन पूरी कर रहे हैं तो आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इस नर्सरी टीचर की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ, नर्सरी टीचर की वैकेंसी है जो डाइट का डिप्लोमा होता है, DLED जिसे बोलते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिनके पास ये डिप्लोमा है, या फिर BEd जनरल जो TGT के लिए BEd होती है, ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई आपको बोले कि डाइट वाले डिप्लोमा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्राइमरी टीचर वाले, तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आप अप्लाई करते हैं तो अपना और डिपार्टमेंट दोनों का टाइम यहाँ पर वेस्ट करते हैं। नर्सरी टीचर का डिप्लोमा अलग होता है, अगर आपके पास नर्सरी टीचर से रिलेटेड डिप्लोमा है तो ही आप इसमें अप्लाई करें। तीनों क्वालिफिकेशन मैंने बता दी है। यहाँ पर पे स्केल आपका 35,400 से शुरू हो जाता है। एज लिमिट यहाँ पर 30 साल रखी है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा जो SC ST OBC पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं उनको जो नियम है उसके हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा। अभी आगे रिलैक्सेशन का पैरा आएगा, पैरा 7 यहाँ पर लिखा है, उसमें बात करेंगे रिलैक्सेशन की। इसके अलावा MCD के जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, जो MCD में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनको मिनिमम 120 वर्किंग डे काम होने चाहिए, मैक्सिमम 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। अब दूसरा डिपार्टमेंट है यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, यानी दिल्ली सरकार का ये डिपार्टमेंट है। इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है टोटल 120 यहाँ पर सीटें हैं। यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन सेम है, 12वीं कक्षा में 45% मार्क्स, डिप्लोमा या फिर
बीएड नर्सरी होना चाहिए, 10वीं कक्षा में हिंदी एज अ सब्जेक्ट पास होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों वन टाइम एज रिलैक्सेशन मिलेगा। दिल्ली गवर्नमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट पर या गेस्ट पर काम कर रहे हैं उनको वन टाइम एज रिलैक्सेशन की बात यहाँ पर लिखी गई है। कोर्ट का ऑर्डर नंबर भी यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर एक साफ नोट दिया गया है, सबके लिए जानना जरूरी है। द कैंडिडेट नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एग्जैक्टली मेंशन इन द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द कंसर्न पोस्ट नीड नॉट अप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है, जिसके पास ऊपर दी गई क्वालिफिकेशन से एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन नहीं है तो उनको इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो लोग एलिजिबल नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात बताया था दोस्तों, यहाँ पर जो एमसीडी की ये वैकेंसी है नर्सरी टीचर की, यहाँ पर साफ साफ लिखा है फीमेल, तो केवल फीमेल्स के लिए ही ये वैकेंसी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट में भी सेम पे स्केल रहेगा। एज लिमिट दिल्ली गवर्नमेंट की नर्सरी टीचर वाली यहाँ पर 30 साल रखी गई है, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर SC ST OBC रहेंगे उनको पैरा 7 के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बारे में आगे बात करेंगे। तीसरा डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है दोस्तों, एमसीडी की तरह ही अलग ये डिपार्टमेंट है। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इसका नाम है। इन्होंने भी नर्सरी टीचर की वैकेंसी निकाली है। इनकी टोटल वैकेंसी यहाँ पर 74 वैकेंसी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें भी सेम रखी है, 12वीं कक्षा में 45% मार्क्स और बीएड नर्सरी या फिर डिप्लोमा नर्सरी में होना चाहिए, 10वीं कक्षा में हिंदी पास होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर भी 30 साल है, और रिजर्व कैटेगरी को पैरा 7 के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा। और इन्होंने भी यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के लिए रिलैक्सेशन की बात बता दी है। एक इंपॉर्टेंट डेट जो आपको याद रखनी है, 7 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी। 7 फरवरी या उससे पहले पहले आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हों, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए वो बन जाने चाहिए। अगर 7 फरवरी के बाद के बने होंगे तो आप बाद में रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर्म आपका ऑनलाइन शुरू होगा। जैसे ही फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे हमारे चैनल पर डिटेल वीडियो आ जाएगी, स्टेप बाय स्टेप उसमें पूरा फॉर्म आपको भर के दिखा देंगे। तो पहली बार जो फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्लोजिंग डेट बार बार यहाँ पर बताई जा रही है, 7 फरवरी 2024 रखी गई है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखा है, वंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज। तो DSSB फॉर्म में दोस्तों एक बार फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, जो भी फॉर्म आप एक बार भर देंगे बाद में करेक्शन उसमें किसी भी कीमत पे नहीं होती है। तो फॉर्म भरते समय सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्म की फीस कितनी है दोस्तों, जो पहली बार यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ। 100 रुपये फीस है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए और OBC कैटेगरी के मेल्स के लिए। सभी महिलाओं के लिए, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी हो चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, सभी महिलाओं के लिए फॉर्म फ्री है। SC के लिए फ्री है, ST के लिए फ्री है, पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए यहाँ पर ये फॉर्म फ्री है। इनको फी पेमेंट का ऑप्शन वहाँ पर नहीं मिलेगा। जैसे आप फॉर्म भर देंगे वो फाइनल सबमिट ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको फी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जनरल कैटेगरी के मेल्स के लिए और OBC कैटेगरी के मेल्स के लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस रखी गई है। आगे बढ़ते हैं सिलेबस की। तो दोस्तों असिस्टेंट टीचर नर्सरी का जो एग्जाम होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। सिलेबस की बात करें दोस्तों, ये 1 टियर एग्जाम है, टेक्निकल पोस्ट है। 200 नंबर के 200 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। पेपर आपका 2 सेक्शन में बटा होगा। पहला सेक्शन रहेगा सेक्शन A, दूसरा सेक्शन रहेगा सेक्शन B। सेक्शन A में आपके 100 नंबर के 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, तीसरा रहेगा मैथमेटिक्स, चौथा रहेगा हिंदी लैंग्वेज, पांचवा रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज। 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे 100 नंबर के। और जो पार्ट B यानी सेक्शन B रहेगा, इसमें आपके टीचिंग मेथडोलॉजी और नर्सरी टीचर या फिर डिप्लोमा डाइट या बीएड से रिलेटेड जितने भी टीचिंग मेथडोलॉजी या टीचिंग फिलोसफी के क्वेश्चंस रहते हैं, उस तरीके के सारे मिक्स 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपका 200 नंबर का पेपर ये बनेगा। क्वेश्चन पेपर जब आपका ऑनलाइन आएगा, आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर पार्ट A और पार्ट B में जब क्वेश्चन पेपर बटा रहेगा तो उसकी एक इंपॉर्टेंट बात सभी के लिए जानना जरूरी है, नहीं तो आप पेपर में बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। फॉर एप्लीकेंट्स ऑफ टीचिंग टेक्निकल पोस्ट 817/23 इसका पोस्ट कोड है। द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टियर 1 एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन B। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर आपका 2 पार्ट्स में बटा रहेगा, सेक्शन A और सेक्शन B। तो यहाँ पर सेक्शन B में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे, जो कि मैं बताने वाला हूँ कितने लाने हैं अलग अलग कैटेगरी को। जनरल कैटेगरी को 40 नंबर लाने पड़ते हैं 100 में से, और SC ST को यहाँ पर 30 नंबर और पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी 30 नंबर लाने पड़ते हैं 100 में से मिनिमम, और OBC कैटेगरी को यहाँ पर 35 नंबर मिनिमम लाने पड़ते हैं क्वालिफाई करने के लिए। मान लीजिए आपके पार्ट A में 100 नंबर आ गए और पार्ट B में आप जनरल कैटेगरी से अगर हैं और आपके 40 नंबर नहीं आए, मान लीजिए आपके 39 नंबर रह गए,
तो 139 नंबर आने के बाद भी आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपने पार्ट बी में 40 नंबर नहीं लिए। और इसी तरीके से बाकी जितनी भी रिजर्व कैटेगरी हैं उनको भी अपनी कैटेगरी, जैसे कि ओबीसी को 35 लाने पड़ेंगे, एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी को 30 लाने पड़ेंगे। ये क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, तभी आप मेरिट में काउंट होंगे, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ पर पार्ट बी क्वालिफाई करना जरूरी है, मिनिमम नंबर लाने पड़ेंगे, मैक्सिमम आप 100 में से 100 भी ले आएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ लिखा है देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन ए में मान लीजिए आपके 10 नंबर आ रहे हैं और सेक्शन बी में आपके 100 में से 100 आ गए, तो टोटल आपके 110 नंबर बनते हैं। तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है सेक्शन ए में मिनिमम मार्क्स नहीं लाने, लेकिन सेक्शन बी में लाने पड़ेंगे। हालांकि जो मेरिट बनेगी वो आपके दोनों पार्ट्स को मिलाकर ही फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। अब बात करते हैं सबसे बड़े चेंज की जो DSSB ने इस बार किया है इस पोस्ट को निकालने में, या फिर सभी वैकेंसी जितनी भी आई हैं उनको निकालने में। यहाँ पर दोस्तों पहले DSSB ऐसे करता था कि अलग अलग डिपार्टमेंट की अगर सेम पोस्ट भी होती थी तो उनका एग्जाम अलग अलग लिया जाता था, लेकिन इस बार 3 डिपार्टमेंट ने सेम पोस्ट निकाली है और तीनों का ही सेम पोस्ट कोड रखा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि उनको दिल्ली गवर्नमेंट में जाना है या फिर MCD में जाना है या फिर न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जाना है, उनको डिपार्टमेंट कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा गया है पोस्ट प्रेफरेंस। The examination will be held for the post assistant teacher nursery female। यहाँ पर दोस्तों 3 अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी है और सेम ही वैकेंसी है। डिटेल प्रेफरेंस फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ कॉलिंग ऑफ ई-डोजर। तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि जब आप पेपर दे देंगे और पेपर देने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट मेरिट में, जो कि ई-डोजर के लिए मंगाई जाती है, यानी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो मेरिट लगती है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जब आप ई-डोजर भरेंगे वहाँ पर आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ 3 डिपार्टमेंट है तो प्रेफरेंस 1 2 3 करके आपसे प्रेफरेंस वहीं पर भरवा ली जाएगी, और जो आपके मार्क्स होंगे उस हिसाब से और उस प्रेफरेंस के हिसाब से आपको वहाँ पर वही डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि अगर आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है और आप प्रेफरेंस नहीं भरते हैं तो DSSB अपने हिसाब से आपको प्रेफरेंस या डिपार्टमेंट अलॉट कर देगा और बाद में आप उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप जो प्रेफरेंस भरेंगे वही फाइनल मानी जाएगी, बाद में आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आप प्रेफरेंस भरें उसको बहुत ध्यानपूर्वक आपको भरना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहने वाला है दोस्तों, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। यहाँ पर लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसे कि मैंने आपको बताया जनरल EWS के लिए 40 नंबर लाने हैं पार्ट बी में, OBC दिल्ली वालों को 35 लाने हैं, SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी को 30 नंबर कम से कम लाने पड़ेंगे पार्ट बी में। ये थी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कट ऑफ डेट, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन रहती है कि कट ऑफ डेट किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको मान लेते हैं कि जिस दिन कट ऑफ लगी है उसे कट ऑफ डेट कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो रहती है क्लोजिंग डेट, उसी डेट को कट ऑफ डेट कहा जाता है। इस डेट को या इससे पहले पहले आपके सभी डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी हैं वैकेंसी के लिए, चाहे वो आपका डिप्लोमा हो चाहे वो आपका रिजर्वेशन का कोई सर्टिफिकेट हो, वो सारे डॉक्यूमेंट लास्ट डेट से पहले या उस दिन तक बन जाने चाहिए। अगर उसके बाद के बने होते हैं तो वो इनवैलिड होते हैं, आपको बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि OBC कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पर लिखा है ओनली OBC दिल्ली कैंडिडेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली विल बी गिवन बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन अंडर OBC कैटेगरी। तो जिनको नहीं पता उनके लिए बताना चाहता हूँ, दिल्ली की किसी भी वैकेंसी में अगर अप्लाई करते हैं OBC कैटेगरी से, तो केवल और केवल दिल्ली में दिल्ली OBC सर्टिफिकेट ही वैलिड होता है, उनको ही फ़ायदा मिलता है। मान लीजिए आप हरियाणा के OBC हैं, राजस्थान के OBC हैं, बिहार के OBC हैं, राजस्थान के OBC हैं, आपका सर्टिफिकेट भी वहीं का है और आप दिल्ली में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप OBC कैटेगरी का फ़ायदा नहीं ले सकते। दिल्ली में केवल दिल्ली का OBC सर्टिफिकेट वैलिड होता है। इसके लिए हमने डिटेल वीडियो बना रखी है कि दिल्ली में कौन सा OBC सर्टिफिकेट वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है। जाकर के ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो देखकर आपको OBC के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड है या फिर इनवैलिड है। यहाँ लिखा है OBC आउटसाइड, यानी दिल्ली को छोड़कर भारत के किसी भी राज्य का जो OBC कैंडिडेट है वो दिल्ली की इस वैकेंसी में अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेगा, यानी जनरल कैटेगरी में उसे अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप OBC कैटेगरी से अप्लाई कर देते हैं तो बाद में आपका फॉर्म या आपका कैंडिडेचर पेपर क्वालिफाई करने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दिल्ली से बाहर वाले जितने भी OBC हैं वो UR कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एज रिलैक्सेशन जो कि यहाँ पर पैरा की बात की गई थी ऊपर, पैरा 7, यहाँ पर पैरा 8 है ये। तो SC ST को 5 साल का मिलेगा, OBC 3 साल, PWD और UR है तो 10 साल का,
पीडब्ल्यूडी एससी है तो 15, पीडब्ल्यूडी ओबीसी है तो 13 साल का। इस तरीके से यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन वैकेंसी में मिलेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो कि हमने यहाँ पर आपसे साझा की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि नर्सरी टीचर वैकेंसी के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट है इस वैकेंसी को लेकर, इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट्स का सही से आंसर दे पाएं और आपको ऑथेंटिक जानकारी दे पाएं। ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।